हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। कक्षा 10 के लिए मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं और आजकल हम कुछ स्पेशल टॉपिक्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं घन के बारे में। पिछली वीडियो में हमने घनाभ के बारे में चर्चा की थी और चलिए शुरुआत करते हैं। घन क्या होता है जानते हैं। घन एक प्रकार की आकृति है, ये ठोस आकृति है जिसके सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। आप ऐसी आकृति को देख चुके हैं जब आप लूडो खेलते हैं तो लूडो की जो गोटी होती है, पासा जिसे कहा जाता है, इसी को हम कहते हैं घन। और ये घनाकार आकृति होती है, जो पासा होते हैं हमारी घनाकार आकृति होती है, इसी को कहा जाता है घन। और इसके होते हैं 6 फलक, जैसा कि हमने पीछे ही बात कर लिया था। हमने पिछले वीडियो में बात किया था घनाभ के बारे में, तो वहाँ पे हमने बताया था कि जो पासा होता है उसमें 6 फलक किस प्रकार से होते हैं। सेम उसी तरीके से हमारे घन के पास भी 6 सतह होती हैं, यानी कि 6 फलक। सतह 6 सतहें होती हैं, 6 फलक होती हैं। सतह उन्हें कहा जाता है, मतलब बेस, जिस पर हम टिका के रख सकते हैं किसी भी चीज़ को, वस्तु को, या फिर जिस पर हम पुताई करना चाहे, रंगना चाहे। ऊपर वाला हिस्सा, नीचे, दाएं बाएं, आगे पीछे, ऐसे टोटल 6 सतहें होती हैं। और घनाभ की तरह ही इसके टोटल 8 शीर्ष होते हैं। शीर्ष मतलब कोने। अगर इधर उठा के फेंकोगे तो जो कोना होता है वही सिर में ज़्यादा गहराई तक धंसता है, ये वाला हिस्सा ज़्यादा अंदर तक घुसेगा, तो यही शीर्ष होता है। और अगर बात करें किनारों की, तो यहाँ पे वही एज यूजुअल 12 किनारे होते हैं, जैसा कि हमने पिछले वाले घनाभ में देखा था। और यहाँ पे थोड़ी सी बातें अलग इसलिए होती हैं घन में कि घनाभ की जितनी भी भुजाएं थी वो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होती थी। यहाँ पे हमें घन में उनकी सभी भुजाएं बराबर मिलती हैं, देखने को सभी बराबर मिलती हैं। इस वजह से इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के बजाय एक भुजा कह दी जाती है, जिसको हम ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और इसके सभी जो भुजाओं का क्षेत्रफल होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम इसको कह सकते हैं। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो निकल आएगा वो क्या होगा, उसका फॉर्मूला हम यहाँ पे देख लेते हैं। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये जो आगे वाला हिस्सा है, जो आगे वाली सतह है, उसमें अगर हम देखेंगे तो ये ए भुजा होगी और ये भी भुजा ए होगी। इन ए और ए का गुणा करके आपको मिल जाएगा इसका क्षेत्रफल ए स्क्वायर। ठीक ऐसे ही पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे सबकी सभी सतहें बराबर होंगी, क्योंकि सभी भुजाएं बराबर हैं तो सभी सतहें बराबर होंगी, सभी सतहें एक जैसी दिखाई देंगी। और सभी भुजाएं यहाँ पे जब बराबर है तो सभी सतहें बराबर होंगी। जब सभी सतहें बराबर होंगी तो सभी एक जैसे दिखाई देंगे, जैसे आगे वाला दिखाई दे रहा है वैसे ऊपर वाला दिखाई दे रहा है। इसी वजह से ऐसे टोटल 6 सतहें हैं। अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो ए स्क्वायर में हम 6 से गुणा कर देंगे, क्योंकि सभी 6 के 6 क्या है, बराबर है। तो 6a स्क्वायर जो मिलेगा वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा इस पासे का या फिर घन का। और अगर केवल चारों दीवारों का क्षेत्रफल चाहिए, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो वो क्या हो जाएगा, इसके 4 दीवारें हैं, 4 ही लेना है तो ए स्क्वायर के साथ में 4 से गुणा कर देंगे, 4a स्क्वायर, ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल। और अगर छत सहित लेना है तो 5a स्क्वायर कर लीजिए, ये बहुत ही आसान सा काम रहेगा। तो ये स्थितियां रही आपके इसमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर चारों दीवारों के क्षेत्रफल को लेकर के जो आ सकती है। अब बात कर लेते हैं आयतन की। आयतन, जैसा कि आपने LBH के बारे में पढ़ा है, वही यहाँ पे प्रयोग किया जाएगा, कुछ भी अलग नहीं किया जाएगा। अगर किसी घन के आयतन के बारे में बात की जाए तो उसका जो आयतन होगा उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के गुणनफल के बराबर ही होगा। और इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब a के बराबर अगर है, तब a गुणते a 3 बार गुणा करेंगे तो a क्यूब हो जाएगा। भुजा की घाते 3 ही हो जाएगा आपका घन का आयतन। यही सबसे सिंपल सी बात है।
क्योंकि इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं, इस वजह से इसका आयतन क्या हो जाएगा, देखिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है, एल बी एच होता है, ये आयतन का फॉर्मूला होता है। अब चूंकि अपने पास सभी चीजें एक ही के फॉर्म में है, तो इनका गुणा क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा। ये हो गया इसका आयतन। आयतन के बाद विकर्ण को समझना जरूरी है क्योंकि वो भी महत्वपूर्ण है। विकर्ण कितना होता है एक घन का, एक सिंपल बातें बताते हैं कि जैसे आपके पास एक 8 सेंटीमीटर या फिर 10 मीटर वाला कमरे का एक घनाकार कमरा है, उसमें रखे जा सकने वाले बड़े से बड़े लकड़ी के लट्ठे या फिर बांस की लंबाई ज्ञात कीजिए। ऐसा आपसे जब पूछा जाता है तभी आवश्यकता होती है विकर्ण की, और विकर्ण को हम घनाभ के जरिए, जो हमने घनाभ ने पीछे पढ़ा था, उसके फॉर्मूले के जरिए यहाँ पे याद कर सकते हैं। घनाभ के लिए हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। घनाभ में विकर्ण का यह फॉर्मूला था, घनाभ का फॉर्मूला नहीं है, यह घनाभ के विकर्ण का फॉर्मूला है। घनाभ के विकर्ण में आपको लंबाई अलग से मिलती थी, घन में अपने पास ए ही है, वही लंबाई है, वही चौड़ाई भी है और वही ऊंचाई भी है। जब इनका एडिशन यानी कि जोड़ हो जाएगा तो 3a स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर के स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है, a√3। अगर आपकी भुजा मीटर में दी गई है तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में रहेगा, चार दीवारों का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में रहेगा, आयतन मीटर क्यूब में रहेगा, विकर्ण की लंबाई जो होगी वो मीटर में होगी।